आज WWE रेसलिंग जगत की बहुत बड़ी कंपनी है और रेसलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो लोग रेसलिंग को भलीभांति जानते हैं वह जानते हैं कि रेसलिंग क्या चीज़ होती है। WWE के इतिहास में कई रेसलर आए और कई रेसलर चले गए। कुछ तो ऐसे रेसलर भी थे जो अपने जीवन काल का आधा समय भी नहीं जी पाए थे। आज आप लोग डेडमैन अंडरटेकर को देखते हैं जो WWE में 3 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय से हैं। पर कुछ ऐसे रेसलर भी थे जो बहुत ही अल्पायु में मर गए। कुछ रेसलर तो ऐसे थे जो 40 की उम्र को भी पार नहीं कर पाए थे। इन रेसलरों की मौत के कारण अलग अलग रहे हैं। रेसलिंग की वजह से बहुत सारे रेसलर सप्लीमेंट्स, ड्रग्स, दवाएं, धूम्रपान, शराब और नशे के आदी भी हो जाते हैं। पहले के समय में रेसलर इन सब चीज़ों को बेहिसाब तरीके से लिया करते थे और बहुत ही कम उम्र में वह मौत के शिकार हो गए थे। तो आज बिना देर किए हम मिस्टीरियस बुक के अंक में आपके लिए लाए हैं खास अंक WWE इतिहास के ऐसे रेसलर जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं उन रेसलर्स के बारे में। बिग बॉस मैन। बिग बॉस मैन WWE में अपना एक अलग ही नाम रखते थे और उनका लुक काफ़ी यूनिक था। वह एक ऐसे पुलिसिये के रूप में आते थे जो एक समय में अच्छे अच्छे रेसलरों को भी कूट दिया करते थे। साल 1990 के दशक में बिग बॉस मैन बेहद ही चर्चित रेसलर रहे थे। इसके साथ ही बैक स्टेज में वह फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कई फैंस तो उन्हें जी जान से चाहते थे। अपने समय में बिग बॉस मैन ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और हार्डकोर चैंपियन जैसे टाइटलों पर भी कब्जा कर डाला था और साल 2004 में बिग बॉस मैन दुनिया से चल बसे। बिग बॉस मैन को रेसलिंग में किए गए उनके काम की वजह से WWE हॉल ऑफ फेम में भी सम्मानित कर लिया गया था और साल 2016 में उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में जगह दे दी गई थी। कहा जाता है डेडमैन अंडरटेकर ने एक मैच के दौरान बिग बॉस मैन को फांसी के फंदे पर भी लटका डाला था। आंद्रे द जायंट। दुनिया में 8वें अजूबे के नाम से मशहूर आंद्रे द जायंट WWE के बेहद ही काम के रेसलर थे और एक समय में WWE के शीर्ष रेसलरों में उनकी गिनती की जाती थी। आज भी आंद्रे द जायंट को WWE में दिए गए अतुलनीय योगदान की वजह से याद किया जाता है। अपने समय में आंद्रे द जायंट के मैच काफी रोमांचित होते थे और कई सारे दर्शक उन्हें देखने के लिए आया करते थे। आंद्रे द जायंट की वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन को काफी फायदा हुआ, पर आंद्रे द जायंट अपने शरीर पर काबू नहीं रख पाए और बढ़ते हुए शरीर की वजह से मात्र 46 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। क्रैश हॉली। क्रैश हॉली WWE में बहुत बड़ा नाम थे। क्रैश हॉली ने WWE में आते ही अपना बहुत ही बड़ा नाम बना लिया था। वह हार्डकोर हॉली के साथ मिलकर बहुत ही खतरनाक मैच दिया करते थे। अपने समय में वह हार्डकोर चैंपियन तक बन गए थे। वह 22 बार हार्डकोर चैंपियन बन गए थे। तो सोचिए दोस्तों वो कैसे रेसलर रहे होंगे। उनके मैच काफ़ी खून खराबे से भरे होते थे। साल 2003 में एक दुखद खबर आई जिसमें पता चला कि ड्रग्स के ओवरडोज लेने की वजह से क्रैश हॉली की मौत हो गई और बाद में कई WWE विद्वानों ने यह बताया कि क्रैश हॉली की मौत सुसाइड थी। सच्चाई जो भी हो, निर्णय मैं आप सभी विद्वान लोगों पर छोड़ता हूँ। जिस समय क्रैश हॉली की मौत हुई थी उनकी उम्र मात्र 32 साल की थी और वह बेहद ही प्रतिभाशालीन रेसलर थे। उनकी मौत की वजह से WWE काफ़ी सख्ते में आ गया था। कहा जाता है WWE में क्रैश हॉली टैग टीम, यूरोपियन और लाइट हैवीवेट चैंपियन तक बन डाले थे। टेस्ट WWE में काफ़ी दमखम वाले रेसलर थे। वह ऐसे धुरंधर रेसलर थे जिनकी लंबाई और उनका शरीर तो काफ़ी ज़बरदस्त था। टेस्ट उस समय WWE में आए थे जिस समय WWE को WWF के नाम से जाना जाता था। उस समय कई बेहतरीन रेसलरों के साथ उन्होंने मुकाबले भी लड़े थे, पर टेस्ट को ड्रग्स की बुरी लत थी और साल 2007 में WWE के ड्रग्स टेस्ट में फेल होने की वजह से कंपनी वालों ने टेस्ट को WWE से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से टेस्ट पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा और कहा जाता है साल 2009 में ड्रग्स के अत्यधिक सेवन की वजह से टेस्ट की मौत हो गई। टेस्ट की मौत की वजह से WWE को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर टेस्ट के प्रशंसकों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा।
लोग योकोजुना को प्रोफेशनल रेसलर कम और एक सुमो पहलवान के रूप में ज़्यादा पसंद करते थे। वह रेसलर जैसे तो लगते ही नहीं थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो WWE के रिंग में एक सुमो आ गया है। योकोजुना अपने समय में काफ़ी खतरनाक रेसलरों में गिने जाते थे। वह 90 के दशक में काफ़ी कामयाब रेसलरों की श्रेणी में आया करते थे। आपको याद होगा योकोजुना के मैनेजर के बारे में। योकोजुना के मैनेजर मिस्टर फुजी थे। मिस्टर फुजी अपने दुश्मनों की आंखों में नमक डालने के लिए प्रसिद्ध थे। मिस्टर फुजी अपने साथ एक थैला लेकर आया करते थे जिसमें नमक होता था। अपने दुश्मनों की आंखों में वह नमक छिड़क दिया करते थे। उन्होंने योकोजुना को रॉयल रंबल का मैच भी जितवा डाला था, पर योकोजुना अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाए। साल 2001 तक उनका शरीर काफी भीमकाय हो गया था और कई WWE विद्वानों की माने तो उनके दिल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और साल 2001 में योकोजुना मौत की चपेट में आ गए और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रिटिश बुलडॉग। अपने समय में ब्रिटिश बुलडॉग किसी ताकतवर रेसलर से कम नहीं थे। उनका शरीर काफ़ी हट्टा कट्टा था। ब्रिटिश बुलडॉग अपने समय में सबके चहेते थे और चहेते सुपरस्टार की लिस्ट में उन्हें गिना जाता था। अपने समय में जिस समय WWE को WWF के नाम से जाना जाता था, उस समय ब्रिटिश बुलडॉग ने काफ़ी शानदार मैच दिए थे। उन्होंने कई रेसलरों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी। कहा जाता है वह ब्रेट हार्ट के जीजाजी थे, क्योंकि ब्रेट हार्ट की बहन की शादी उनके साथ हुई थी। कई WWE विद्वानों की माने तो उन्हें भी ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी और यह ड्रग्स की बुरी लत ही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। साल 2002 में ब्रिटिश बुलडॉग का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत से कई रेसलरों को काफी दुख हुआ था, क्योंकि वह दोस्ती में सबसे आगे रहते थे। बिग डैडी के नाम से मशहूर विस्केरा। विस्केरा को कई नामों से जाना जाता था और WWE में वह एक खतरनाक रेसलरों के रूप में उनकी छवि बन गई थी। वह इतने भीमकाय शरीर वाले थे, उनके मूव तो काफ़ी खतरनाक थे। वह WWE में बिग डैडी वी किंग मैम्बल के नाम से जाने जाते थे। विस्केरा का भारी भरकम शरीर उनकी मौत की वजह बन गया। कहा जाता है उनका कुल वजन ही 500 पाउंड से ज़्यादा था और उनकी लंबाई 6 फीट 9 इंच की थी। बड़ा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। यही विस्केरा के साथ भी हुआ और उनके दिल पर बुरा प्रभाव पड़ने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक की वजह से साल 2014 में विस्केरा की मौत हो गई। विस्केरा की मौत की वजह से WWE वालों ने एक बड़ा प्रतिभाशाली भीमकाय मॉन्स्टर जैसा रेसलर खो दिया था। उमागा। उमागा अपने समय में जाने माने रेसलर थे। वे द रॉक के अनोई परिवार के सदस्यों में आते थे। उमागा ने WWE कैरियर में ट्रिपल एच, जॉन सीना, बॉबी लैसे जैसे रेसलरों के साथ काफ़ी तगड़े मुकाबले दिए थे। उनका एक मैच तो काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसमें उनका मैच बॉबी लैसे के साथ हुआ था। वह हेयर वर्सेस हेयर मैच था। कहा जाता है ड्रग्स की बुरी लत की वजह से उमागा को कंपनी वालों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साल 2009 में उमागा की मौत भी दिल के दौरे पड़ने की वजह से हो गई थी और कई WWE विद्वानों की माने तो उमागा की मौत ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। उमागा भी बहुत अल्प आयु में सबको छोड़कर चले गए। एडी गुरेरो। मैक्सिकन रेसलर एडी गुरेरो बहुत बड़ा नाम थे। वह रेसलिंग जगत में कई लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। अपने समय में एडी गुरेरो कभी शानदार कारों से एंट्री किया करते तो कभी शानदार बाइकों से एंट्री किया करते। रे मिस्टीरियो उन्हें अपनी जी जान से ज़्यादा चाहते थे। वह रे मिस्टीरियो के भाई जैसे थे और रे मिस्टीरियो के साथ उन्होंने कई शानदार मैच भी दिए थे। एडी गुरेरो चीटिंग करने के लिए माहिर माने जाते थे। कहा जाता है रिंग में मैच लड़ते लड़ते एडी गुरेरो को दिल का दौरा आ गया था। आपको वह मैच इंटरनेट पर मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें मैच लड़ते लड़ते एडी गुरेरो बेहोश होकर गिर गए थे और यही उनकी मौत का कारण बन गया था। उनकी मौत से सबसे ज़्यादा दुख हुआ था रे मिस्टीरियो को। आज भी रे मिस्टीरियो एडी गुरेरो की कब्र पर जाते रहते हैं और उन्हें खूब याद किया करते हैं। एडी गुरेरो को रे मिस्टीरियो अपना भाई जैसा मानते थे और उनके मरने के बाद रे मिस्टीरियो ने अपने शरीर में एडी गुरेरो के नाम का भी एक टैटू बनाया था। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको आज का अंक पसंद आएगा। आप लोगों की इन रेसलर्स के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।
आज की वीडियो में लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक का। हमें उम्मीद है आप यह एम पूरा कर देंगे, तो फटाफट यह एम पूरा कर दीजिए दोस्तों। हमें सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। आपकी तरफ से दिया गया यह छोटा सा सपोर्ट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।